Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan. Welcome to my channel Students Club. So students, the topic which we are going to study today is advanced CSS animations and transitions and its different properties also. तो स्टूडेंट्स हमारा जो आउटपुट है वो किस तरीके का होगा वो मैं आपको दिखा देता, लेकिन अभी जो है वो मैं नहीं दिखा सकता। तो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले जो है वो इमेज पे जो है होवर इफेक्ट लगाना सिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये तो एडवांस सीएसएस के अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इमेज पे होवर इफेक्ट लाया जाए। सही है। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले एक होवर इफेक्ट की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, hover.html। hover.html में हमने जो है वो बेसिक बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली अपनी html की, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ होवर एनिमेशंस। होवर एनिमेशन सही है। होवर एनिमेशन के बाद जो है वो मैंने बॉडी में आया, और बॉडी के अंदर जो है वो मैं बॉडी के अंदर मैं एक डिव बना लेता हूँ। एक डिव बना लिया मैंने, जिसकी क्लास में असाइन कर देता हूँ लेट्स से बॉक्स। सही है। और इसके अंदर जो है वो मैं एक इमेज का टैग लगा दूंगा। इमेज के टैग के अंदर मैंने ये इमेज पहले से जो है यहाँ पे इंसर्ट करवाई ही हुई है, तो मैंने जो है वो इमेज यहाँ पर डाल दी। इमेज यहाँ पे इंसर्ट करवा लेने के बाद जो है वो इमेज देख लेते हैं हमारे पास किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। इसको मैंने किया कॉपी पाथ, और कॉपी पाथ के अंदर अच्छा, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का जो है हमारा आउटपुट आएगा, ताकि आपकी वीडियो जो है वो वेस्ट ना हो। तो इस तरीके का जो है वो हमारे पास आउटपुट आएगा। सही है। तो इसको जो है वो मैं पेस्ट किया यहाँ पे, और इसको जो है वो देख लेते हैं कि ये जो है वो मैंने इमेज अपनी इंसर्ट करवा दी यहाँ पे। सही है। इमेज इंसर्ट करवा लेने के बाद इसकी थोड़ी सी जो है वो इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो बॉर्डर में जो है इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ करने लगा हूँ। स्टाइल का टैग मैंने यूज़ किया, और आईएमजी के टैग पे, बल्कि आईएमजी नहीं, जो मैंने डिव यूज़ किया है। सही है। डिव जो मैंने यूज़ किया है डॉट क्लास नहीं, बॉक्स, सॉरी, बॉक्स। और इसके ऊपर जो है वो मैं अप्लाई कर दूंगा लेट्स से बॉर्डर। बॉर्डर में मैं क्या अप्लाई कर दूंगा बॉर्डर के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया 100 पिक्सल्स, सॉरी थिक अप्लाई कर देते हैं। सही है। बॉर्डर थिक होना चाहिए, बॉर्डर ब्लैक कलर का होना चाहिए, और बॉर्डर जो है वो सॉलिड होना चाहिए। सेव किया इसको मैंने, इसको रेंडर किया। तो इसको रेंडर करने से हमारे पास बॉर्डर कुछ इस तरीके का आ गया। क्यों? क्योंकि हमने डिव अप्लाई किया, और डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो वो पूरी लाइन कवर करेगा। अच्छा, डिव को जो है वो उसकी विड्थ सेट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसकी विड्थ यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी विड्थ लिख देते हैं लेट्स से 500 पिक्सल्स। इसको सेव किया, इसको रेंडर किया, तो हमारे पास बॉर्डर जो है वो हमारी विड्थ के इस साइड पे आने लग गई। सही है। अब विड्थ तो हो गई हमारी इस तरीके से सेट। अब हम जो है वो मज़ीद आगे जो है एग्जीक्यूशन कर लेते हैं अपनी। अब हमें जो है वो ये करना है कि हम आएंगे इमेज पे अपनी, क्योंकि ये इमेज से जो आप देख रहे हैं कि ये ज़रा सा जो स्पेस है ये एम्प्टी हुई हुई है, तो हम जो है इस स्पेस को फुल करने के लिए अपनी इमेज पे आना पड़ेगा हमें। बॉक्स के अंदर जो इमेज है, मतलब डॉट बॉक्स, और उसके अंदर जो हमारी इमेज का टैग रखा हुआ है उससे मैंने एक्सेस किया, और उसको उसकी विड्थ में क्या कर दूंगा, उसकी विड्थ हो जाए भाई 100%। अब देख लेते हैं आउटपुट। तो अब जो है वो हमारे पास परफेक्टली एक इमेज जो है वो इस डिफ के ऊपर जो है वो अप्लाई हो चुकी है। सही है। अब ये जो डिफ पे हमारी जो है वो इमेज अप्लाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है वो मैं वो बना लेता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट। सही है। तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट आना है वो कैसा टेक्स्ट होना चाहिए वो देख लेते हैं। सही है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक और डिव बना लेता हूँ। सही है। एक और डिव बना लिया, जिसकी मैंने क्लास असाइन कर दी टेक्स्ट के नाम से।
और इसके डिफ के अंदर जो है वो मैंने दे दिया H2। सही है, H2 दे दिया मैंने। और इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट आ जाएगा, जैसे लॉरेम इप्सम डाल देते हैं टेक्स्ट। सही है, लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट आ गया हमारे पास। और अब हमें इस टेक्स्ट की जो है ना स्टाइलिंग करनी है। सही है, अब हमें टेक्स्ट की स्टाइलिंग किस तरीके से होनी चाहिए तो वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं, अच्छा टेक्स्ट किस तरीके से आ रहा है हमारे पास। इसको मैंने सेव किया, इसको रेंडर किया, तो हमारे पास टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है, अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर मतलब डॉट टेक्स्ट एक्सेस किया मैंने इसको, यहाँ से इस पे मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दूं जो कि है ब्लैक, तो ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट दे देगा। बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके का हो गया हमारे पास। सही अच्छा, बैकग्राउंड कलर तो है जो हमारे पास ब्लैक तो हो गया। अब हम कुछ इस तरीके का कर देते हैं इस पे कि हाँ, अब मुझे ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है ये मुझे इस इमेज के ऊपर लेकर आना है। सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा पोजीशन ऑब्सोल्यूट। सही है, पोजीशन ऑब्सोल्यूट क्या करेगी पोजीशन ऑब्सोल्यूट पोजीशन ऑब्सोल्यूट मैं बता देता हूँ। जब मैं इसको टॉप दूंगा 0, और जब मैं इसको लेफ्ट दूंगा 0, तो ये अपनी अपने आप ये जो डिव है जिसके ऊपर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है वो स्क्रीन के हिसाब से फिक्स कर लेगा अपने आप को। देखिएगा, स्क्रीन के हिसाब से टॉप और लेफ्ट अपने आप को फिक्स कर लेगा। इसको मैंने रेंडर किया, तो ये देखें, पहले तो ये यहाँ पे आ रहा था, अब ये यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को टॉप 0 कर लिया उसने, और लेफ्ट 0 कर लिया। लेफ्ट 0 किया तभी ये इस डिफ से बिल्कुल लेफ्ट पे चला गया। सही है, तो ये पोजीशन जो है एब्सोल्यूट की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। सही है, पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन अगर हमें हमें इसको अपने बॉक्स वाले डिफ के ऊपर लेकर आना है तो हम यहाँ पे इसको क्या दे देंगे भाई, पोजीशन रिलेटिव। सेव किया, इसको रेंडर किया, तो ये हमारे डिफ के ऊपर अप्लाई हो गई। सही, सिमिलरली अगर मुझे इसकी हाइट को, टेक्स्ट की हाइट को 100% रख दूंगा तो ये मेरी पूरी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, पूरे डिफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सही है, पूरे डिफ के ऊपर अप्लाई हो गई। और ये जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट का जो इसका कलर है टेक्स्ट का, वो मुझे कर लेना है वाइट। लेट से वाइट कर दिया इसको मैंने, तो ये टेक्स्ट मेरे पास सही तरीके से विजिबल हो जाएगा। सही, यहाँ तक तो क्लियर है यहाँ तक तो हमने ये सब चीज़ें कर ली। अभी हमने इस पे एनिमेशन नहीं लगाई भी, और ये टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल हमारे बॉर्डर से बिल्कुल टच हुआ हुआ है कोने पे। तो इसको जो है देख लेते हैं किस तरीके से इसको सही किया जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो मैंने लगा दी इधर पैडिंग। सही है, पैडिंग कहाँ, पैडिंग 30 पिक्सल्स लगा दी। लेट से 30 पिक्सल्स अप्लाई कर दी मैंने। तो पैडिंग तो है चारों तरफ से, इस पे पैडिंग अप्लाई हो तो गई, बट ये बॉक्स से बाहर आ गया। सही है, ये बॉक्स से जो बाहर आया है इसको सही करने के लिए, क्योंकि पैडिंग जो है वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर तरफ से अप्लाई हुई है, इसलिए जो ये बॉक्स से बाहर आ गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पैडिंग को जो है वो करेक्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मुझे CSS की एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मतलब बॉर्डर बॉक्स के अंदर अंदर ही रहे वो पूरा का पूरा। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया तो वो अपने बॉर्डर बॉक्स के अंदर आ गया। सही, तो अब तो बिल्कुल सही आ रही है सारी चीज़ें। अब हमें क्या करना है अब हमें इस पे जो है वो होवर इफेक्ट लगाना है। पहले जो है वो इस बॉर्डर, इस कलर को जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, ये जो ब्लैक मैंने कलर दिया है ना, एक मिनट, इस इसको मैं थोड़ा सा बल्कि RGB अल्फा अप्लाई कर देते हैं। तो ये अल्फा अप्लाई कर देते हैं, और
अल्फ़ा अप्लाई करने के लिए मैंने कह दिया कि 0,0,0,0.6 वुड बी बेटर। अब ये देखें ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। सही है, अल्फ़ा दे दिया ना मैंने, अल्फ़ा जो है वो 0.6 दे दिया, इसलिए जो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। जितनी आप वैल्यू कम करते जाएंगे ये उतना जो है ब्लैक कलर हटता चला जाएगा। सही है, अच्छा जी। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ के आगे जो है वो मुझे क्या देना है, इस पे होवर इफेक्ट देना है। तो जो है वो मैं बॉक्स पे जो है सबसे पहले होवर इफेक्ट लगा दूंगा। डॉट बॉक्स की क्लास है मेरी, उस पे मुझे लगाना है होवर इफेक्ट। होवर लिखा मैंने, और होवर मुझे किस पे लगाना है भाई, डॉट टेक्स्ट पे लगाना है ऑब्वियसली। सही है, अब टॉक्स पे टेक्स्ट पे जो है वो मुझे होवर इफेक्ट लगाना है। लेकिन लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि मुझे इसको, इस ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मेरा टेक्स्ट है, इसको पहले लेफ्ट साइड पे भेज देना है, क्योंकि मैं जो है वो एनिमेशन इसके अंदर लाना चाह रहा हूँ लेफ्ट साइड से इधर। सही है, तो मैं इस टेक्स्ट को जब तक बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे नहीं फेंक दूंगा, जब तक ये एनिमेट होकर राइट साइड पे हमारी तरफ नहीं आएगा। तो मुझे इसको जो है इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या करनी है, इसको लेफ्ट साइड पे भेज देना है मुझे। तो जैसे हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को अपने पुरानी वीडियोस में बताया कि जब हम लेफ़्ट अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है राइट। सही है, और जब हम टॉप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है बेसिकली बॉटम। सही है। तो लेफ्ट में अगर मैंने इसको कोई भी वैल्यू दी यहाँ पे, लेफ्ट में मैंने अगर इसको कोई भी वैल्यू दी यहाँ पे, तो इसके अंदर मसला ये आ जाएगा कि वो राइट वैल्यू चली जाएगी। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल अगर इसको 100 कर दिया, 100 कर दिया, इसको सेव किया, इसको रेंडर किया, एक मिनट, हाँ सही है, लेफ्ट में मैंने इसको 100% कर दिया। सही है, सेव किया, इसको रेंडर किया, तो ये हमारे पास राइट साइड पे मूव होकर आ गया। सही है, तो इसी इसी चीज़ को मुझे राइट साइड से अपने बॉर्डर पे नहीं लेके आनी, बल्कि मुझे लेफ्ट साइड से अपने जो है वो बॉक्स पे लेकर आना है इसको। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पे बस माइनस लगा दूंगा, तो ये बिल्कुल उलट चीज़ अप्लाई अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, सही है। अब ये हमारा जो भी टेक्स्ट था वो पूरा लेफ्ट साइड पे चला गया। इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए मुझे इसकी विड्थ जो है उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। इसकी विड्थ में दे दूंगा 100%। सेव किया इसको मैंने, और इसको रेंडर किया, तो इसकी विड्थ हो गई 100%। तो ये उधर चला गया, मतलब टेक्स्ट की विड्थ जो है वो हो गई 100%। पहले जो है वो अपनी 100% से बाहर आ रहा था, तो अब इसको जो है वो मैंने 100% दे के फिक्स कर दिया, तो वो हमारी लेफ्ट साइड पे मूव हो गई पूरी। सही है, अच्छा जी। अब अगर आप ये देखें तो ये जो है वो बिल्कुल डिफ से बाहर जा रहा है हमारा। सही है, तो इसको सही करने के लिए मैं इधर एक हमारे पास वापस से जो है वो प्रॉपर्टी लगती है ओवरफ्लो की, जिसे मैं कर दूंगा हिडन। तो ओवरफ्लो जो है वो हाइड हो जाएगा हमारा, और ये इस तरीके से हो गया हमारे पास। सही है, अब हमारा जो है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट इस बॉर्डर के पीछे, बॉर्डर के पीछे नहीं, मतलब इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पे छुप चुका है। अब वो मुझे शो तब हो जब मैं इस पे होवर करूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होवर इफेक्ट के लिए जो मैंने ये डॉट बॉक्स होवर इफेक्ट डाला है, इसमें मैं लेफ्ट को क्या कर दूंगा, वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, मतलब जीरो पोजीशन पे आ जाए। जब इधर हमने जीरो रखा हुआ था, तो वो हमारे पूरे बॉक्स पे अप्लाई हो रहा था। अभी इसको मैंने -100 कर दिया, तो वो अपने उस इमेज की बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला गया। तो होवर इफेक्ट पे मैंने इसको वापस से क्या कर दिया कि वो जीरो पे आ जाए। अब इसको देखिएगा, सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, अब देखिएगा, ये देख रहे हैं किस तरीके से इस पे होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। सही है, ये लेफ्ट ये लेफ्ट से आ तो रहा है, पर एकदम से आ रहा है ये। सही है, तो इस पे मुझे एनिमेशन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ टाइम दे देना पड़ेगा। सही है, तो मैंने क्या किया, अपने टेक्स्ट को जो है वो मैं ट्रांजिशन, अगर आपने मेरी ट्रांजिशन की वीडियो देखी हुई है तो आपको समझ आ जाएगा। अगर ट्रांजिशन की वीडियो नहीं दी हुई है तो नहीं देखी है आपने, तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन पे भी उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। तो ट्रांजिशन लिखा मैंने, ऑल का ऑप्शन आया इसके अंदर, और ऑल के बाद जो है वो मैंने इस पे ट्रांजिशन अप्लाई करनी है सेकंड्स की। लेट से 1 सेकंड की अप्लाई कर देता हूँ। सही, अच्छा ट्रांजिशन मैंने ऑल क्यों किया, ऑल मतलब इधर जितनी भी प्रॉपर्टीज हुई है ना, प्रॉपर्टीज मौजूद है ना सीएसएस की, सब पे ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए।
सही। तो इसको मैंने रेंडर किया, सही है। अब इस पे देखिएगा, 1 सेकंड लगा इसको, और वो हमारी स्क्रीन पे इस तरीके से आ गया। इसको आप जो है वो 0.5 सेकंड्स भी कर सकते हैं, इसको 0.5 सेकंड्स भी कर सकते हैं। ये देखें, 0.5 सेकंड्स में आ गया टेक्स्ट हमारा। तो ये इस तरीके से जो है वो आप अपनी इमेज पे होवर इफेक्ट डाल सकते हैं। किसी भी तरह की इमेज होगी, कुछ भी होगी, आप उसके ऊपर अपनी मर्जी का जो है वो टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, सही है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।